हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग बीमी विश्लेषण के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बीमी विश्लेषण या बीमी समीकरण के बारे में अध्ययन किया था और कुछ भौतिक राशियों जिसके बारे में आप पहले से जानते रहे हों और उसका बीमी समीकरण हम लोगों ने निकाला है। आज स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बीमी विश्लेषण के उपयोग, इसका उपयोग क्या है, भौतिक विज्ञान में हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से स्टूडेंट्स इसका 3 उपयोग होता है। पहले एक होता है, पहला नंबर ही भौतिक राशियों के मात्रकों की पद्धति को, पहला होता है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम to another system, from one system to another system। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम मात्रकों को इसकी सहायता से बदलते हैं और इसका दूसरा उपयोग होता है संभावित सूत्र की सत्यता की जांच करना, यानी समीकरणों आवलिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। समीकरणों आवलिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन और फार्मूला। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन और फार्मूला। सूत्रों की सत्यता की जांच करना। सूत्रों अथवा समीकरण की, जो भी हमारी भौतिक राशियों का जो समीकरण हम प्राप्त करते हैं, ये सत्य है कि असत्य है, इसकी सत्यता का बीमी विश्लेषण के द्वारा हम जांच कर सकते हैं। और तीसरा है संभावित भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, या इसको लिखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। To establish the relation, among physical quantities, to establish the relation between among
फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। स्टूडेंट्स, बीमी विश्लेषण का उपयोग हम इन तीन प्रकार से करते हैं। एक तो पहला है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, समीकरणों अथवा सूत्रों की सत्यता की जांच करना, और विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। हम स्टूडेंट्स एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पहला, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। स्टूडेंट्स, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके मात्रक में व्युत्क्रम का संबंध होता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि आंकिक मान जो है, अगर n है तो ये प्रोपोर्शनल होता 1/u। यानी आप इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, जब आप मात्रक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीनिंग दैट हम ये कह सकते हैं n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके तथा उसके मात्रक का गुणनफल नियत होता है। स्टूडेंट, इसी का हम उपयोग करके हम मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। इसको एक लाइन हम लिख लेंगे। इसका सिद्धांत हम क्या आधार इसका बनाते हैं उसमें लिख लेंगे। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उस राशि के मात्रक आंकिक मान तथा उस राशि के मात्रक का गुणनफल, उस राशि के मात्रक का गुणनफल किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उस राशि के मात्रक का गुणनफल नियत होता है। नियत होता है। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि Q का आंकिक मान n तथा मात्रक u हो तो n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी नियतांक होता है। आंकिक मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल जो होता है क्या होता है? नियतांक होता है। स्टूडेंट्स, अब हम मानते हैं, माना भौतिक राशि Q का प्रथम पद्धति, स्टूडेंट पद्धति मात्रकों की पद्धतियां तीन पद्धतियां होती हैं, MKS, CGS और FPS। MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति से कहते हैं, जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। CGS जिसमें दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापते हैं। उसी तरह से होता है FPS, दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पर जो है हम मानते हैं कि हमको MKS पद्धति से CGS में बदल रहे हैं और CGS से MKS पद्धति में बदलना है। तो हम यहाँ मानते हैं, माना कि भौतिक राशि Q का प्रथम पद्धति जो भी दिया हो MKS या CGS में, माना भौतिक राशि
माना भौतिक राशि Q का प्रथम पद्धति में आंशिक मान तथा मात्रक क्रमशः N1 तथा U1 है और द्वितीय पद्धति में और दूसरे पद्धति में क्रमशः N2 तथा U2 है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 बराबर होगा N2 U2, N1 U1 बराबर होगा N2 U2। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट करिएगा इसको। चलिए अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं, इसको मिटा दें ऊपर, पॉज करके नोट करिएगा। अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास ये समीकरण मिल रहा है N1 U1, पॉज करके इसको नोट करिएगा। जो हमारे पास ये समीकरण मिल रहा है, जो मिला है N1 U1 बराबर N2 U2। अब हम मानते हैं, माना प्रथम पद्धति में U1 का बीमी सूत्र या प्रथम पद्धति में U1 का बीमी सूत्र M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C है। प्रथम पद्धति में U1 का बीमी सूत्र M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा U1 है इसका बीमी सूत्र जो है M1 की A घात, L1 की B घात और T1 की C घात पर निर्भर करता है, T1 की C घात है। तथा दूसरे पद्धति में क्या होगा, U2 का मान जो होगा इसका बीमी सूत्र है M2 की A घात और L2 की B घात और T2 की C घात है। अर्थात हम U1 और U2 का अगर यहाँ मान रख दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C, इधर हो जाएगा आपका N2 M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। या N2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम N2 बराबर लिखें तो N2 बराबर हमारे पास आ जाएगा N1 M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C बाई M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। या स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, N2 ये बराबर हो जाएगा N1, यहाँ लिख दें हम M1 बाई M2, इसका पावर A और यहाँ हो जाएगा
L1/L2, इसका पावर है b, और यहाँ लिख दें T1/T2, इसका पावर है c। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले का उपयोग करके हम मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। इसको नोट कर लें। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं, इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा, पाज करके इसको नोट करिएगा, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं हम इसको। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे स्पष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 एक सिंपल सा प्रश्न है। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, बीमी विश्लेषण के द्वारा एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। आप स्टूडेंट जानते हैं न्यूटन जो है आपका यम की एस पद्धति का है, न्यूटन यम की एस का है, और डाइन जो है सीजीएस पद्धति का होता है। इसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, और इसमें दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस फार्मूले को लिखेंगे, इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन इसका देखें। पहले इस फार्मूला लिख लें। आपने जो लिखा था N2 = N1 M1/M2 का पावर है a, L1/L2 अभी आपने डिराइव किया था, पावर है b, और T1/T2 का पावर है c। सबसे पहले हम लिखते हैं बल की बीमा। बल है एक, बल न्यूटन, बल का मात्रा एक है, लिखेंगे बल का बीमी सूत्र। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ये होता है आपका m इंटू ए, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका m, त्वरण को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L t⁻², मीनिंग दैट m L t⁻²। पहले लेक्चर में इस पर हमने चर्चा किया था बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर n का मान जो है क्या हम रखें। देखिए यहाँ पर N1 का मान जो है 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है 1 न्यूटन, और a का मान कितना है, a की कितनी घात है, देखो इसमें m की घात 1 है, तो a बराबर इसका मतलब 1 है, और b बराबर l की देखो 1 घात है, यहाँ भी l की जो है घात दिया गया था, ये मान लो आपका 1 है, और t की घात जो दिया गया है यहाँ पर -2 है, ये c है यहाँ पर, यानी c बराबर लिखेंगे -2। साथ ही साथ यहाँ M1 को किलोग्राम में लिखेंगे, ये MKS पद्धति का मात्रक है, M1 L1 T1 ये MKS का है, और ये आपका M2 L2 T2 ये CGS का है, मीनिंग दैट इसमें दूरी को सेंटीमीटर, ये आपका ग्राम, ये दूरी को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में लिखेंगे। यानी हम इसके बाद हम लिखेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, ये हमारे पास होगा N2 = N1 की जगह लिखेंगे a, और यहाँ लिख देंगे ऊपर किलोग्राम बटे ग्राम, इसकी घात a है, a का मतलब है यहाँ पर 1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ऊपर मीटर है, MKS में है, मीटर बटे सेंटीमीटर, इसकी भी घात b बराबर 1 है। देखिए इसके फार्मूले में यहाँ b बराबर 1 आ रहा है, तो ये आएगा आपका 1, और यहाँ लिखेंगे सेकंड बटे सेकंड, और ये आपका आएगा c का घात है -2।
स्टूडेंट्स इसको कैसे हल करेंगे अब? n2 बराबर आपका हो जाएगा 1 किलोग्राम। किलोग्राम को स्टूडेंट्स अब ये सीजीएस में बदलना है, डाइन आपका सीजीएस में है तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देंगे। तो आप जानते हैं ये हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, बटे ग्राम हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया, मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दें, ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड है तो सेकेंड ही में रहेगा, बटे सेकेंड। इसकी घात जो है आपका -2 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा ग्राम ग्राम से कट जाए, सेंटीमीटर से, ये सब कट जाएगा, यानी हमको n2 की केवल वैल्यू निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 गुणे 100 गुणे, ये हो गया 1 का घात हो गया -2। यहाँ तो ये इसकी घात 1 थी तो हम नहीं लिखे, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और ये बराबर आपका हो जाएगा 1000 गुणे 100 गुणे 1/2 कर दें, और इसका मान 1 ही होगा। ये हो जाएगा 1000 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 10 की घात 5। अब अगर देखें तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घातें 5 हो जाएगी। मीनिंग दैट 1 न्यूटन बराबर होगा, इसका अर्थ ये होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 न्यूटन बराबर होगा 10 घाते 5 डाइन। 1 न्यूटन का बराबर होगा 10 घाते 5 डाइन। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लिया, नोट किया। चलिए अब उसके बाद हम अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 पास करके नोट करिएगा इसको। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसे सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में परिवर्तित कीजिए। स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए। पहले तो हम जी की बीमा लिख लें, या पहले सूत्र को लिख लें। क्या हमारे पास सूत्र होता है, n2 = n1 m1 बटे m2 पावर e L1/L2 पावर b, और यहाँ है आपका T1/T2 पावर c। जी की बीमा क्या होगी, जी का बीमी सूत्र लिख लें, पहले का बीमी सूत्र लिख लें। तो इसका बीमी सूत्र क्या होगा, ये होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कह रहा मीटर पर सेकेंड, मीटर रियल और सेकेंड टी, यानी LT पावर -2 होगा। इसका बीमी सूत्र होगा LT पावर -2, या MLT के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा m पावर 0 LT पावर -2। स्टूडेंट्स इससे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर n1 का मान कितना है, n1 बराबर है 10, और a का मान कितना होगा, इसमें a की कितनी घात है, यहाँ पर 0 है तो a बराबर होगा 0, और l की कितनी घात है
यल की घात यहाँ पर 1 है और यल की घात यहाँ पर b दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर 1 और t बराबर होगा आपका -2। t बराबर होगा c बराबर है, t की घात c है और यहाँ पर t की घात -2 है, तो c बराबर होगा -2। स्टूडेंट्स इसका मान रख दें हम, ए बी सी और n का मान रख दें, n1 का मान रख दें हम यहाँ पर ए बी सी और n1 का मान रख दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, n2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आपका हो जाएगा n2 इज इक्वल टू 10। m1 स्टूडेंट इसमें चूंकि कुछ है नहीं तो हम इस पर इसका पावर 0 है, इस फार्मूले में नहीं है बीमी सूत्र में, तो इसको m1 बाई m2 लिख दें, ये पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा। L1 ये आपका एमकेएस पद्धति का है, यानी ये हो गया आपका मीटर और चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो नीचे लिख देंगे सेंटीमीटर। इसको चेंज कितना किस में करना, सेंटीमीटर में। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, T1 का मतलब है सेकेंड है, पहले इसमें क्या है सेकेंड है, और यहाँ पर आपका है मिनट, चेंज किस में करना है, मिनट में, और इसकी घात होगी -2। इस c का मान कितना, -2, इसकी घात कितनी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इससे भी हल कर सकते हैं, t की घात जो है -2 है। अब इसको सॉल्व कर लें हम, ये हो गया आपका n2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 कर दें इसको, ये आपका हो जाएगा, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दें, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर हो गया यहाँ। और यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड को हमको मिनट में चेंज करना, देखिए कारा पर मिनट स्क्वायर, तो सेकेंड को मिनट में, तो इसको कर देंगे 1/60, 1/60 मिनट हो गया ये, और यहाँ पर आपका मिनट था ही पहले से, इसका हो जाएगा पावर -2, इसका हो जाएगा पावर -2। सॉल्व कर लें इसको, n2 बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, मिनट मिनट से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 घाती 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1/60 की घात 60 नीचे आ जाएगा, घाती -2। या स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख लें, एक स्टेप और लिख लें, n2 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू, स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ है आपका, इसको हम देखिए ऐसे समझ सकते हैं, 1/60 घाते -2 है, इसका मतलब हो गया कि 1 घाते -2 भी हो गया और 60 घाते -2 भी हो गया। ये 60 जब ऊपर जाएगा तो 60 घाते 2 हो जाएगा, 60 घाते 2 हो जाएगा, मीनिंग दैट ये हो गया 60 पावर 2, ये हो गया आपका 60 पावर 2 हो गया। यानी अब इसको हम क्या कैसे सॉल्व करें, n2 बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणी 100 गुणी 60 गुणे 60, ये हो गया आपका कितना, n2 बराबर हो गया 36 इंटू, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 5 0 हो गया, यानी 10 घाते 5 हो गया, इंटू 10 पावर 5, या इसी को हम लिख सकते हैं n2 बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 पावर 6, मीनिंग दैट इसका मतलब क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मान अगर सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में लिखें तो ये हो जाएगा 3.6 गुणी 10 घाती 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.6 गुणी 10 घाते 6 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए अब उसके बाद स्टूडेंट अगला हम टॉपिक इसका देखते हैं, अगला उपयोग देखते हैं, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा आप, इसको मिटा दे रहे हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन आर फार्मूला, अगला टॉपिक हम लिखेंगे
किसी समीकरण के बीमी सत्यता की जांच करना। दूसरा है आपका इसका उपयोग, समीकरण या सूत्र की, समीकरण या आप लिख कर दें, या सूत्र की बीमी सत्यता की जांच करना। To check the accuracy of an, to check the dimensional accuracy of an equation or formula. स्टूडेंट्स, आप इस चीज को ध्यान दिए होंगे मैथमेटिक्स में या कभी भी जोड़ते समय, क्या आपने कभी दूरी में द्रव्यमान को जोड़ा है अथवा दूरी में से द्रव्यमान को घटाया है? तो आप पाएंगे कि ऐसा संभव नहीं है, या दूरी में समय को हम नहीं जोड़ते हैं कभी। इसका मतलब है कि समान भौतिक राशियां जिसके मात्रक समान होते हैं उन्हें ही हम जोड़ते अथवा घटा, जैसे किलोग्राम में से किलोग्राम को घटा सकते हैं, मीटर में से मीटर को घटा सकते हैं, समय में से समय को घटा, सेकंड में से सेकंड को घटा सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान है उनको जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। उसी तरह से समान बीमी राशियों को, समान बीमी सूत्र वाले या बीमी समीकरण वाले राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसका उपयोग करके हम किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। इसका सिद्धांत पहले लिख लें। समान समान बीमी सूत्र वाले, समान बीमी सूत्र वाले भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान बीमी सूत्र वाले भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जाए। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी समीकरण के बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर होगी तो हम कहेंगे समीकरण सत्य है, अथवा सभी पदों की बीमा जो है आपस में बराबर होगी तभी हम कहेंगे समीकरण या सत्य है। इसको ही हम कहते हैं बीमाओं की समांगता का सिद्धांत। इसको हम बीमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट इसको लिख लेंगे, अर्थात या इसको आगे लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी समीकरण अथवा सूत्र में, यदि किसी समीकरण अथवा सूत्र में बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के पक्ष की बीमा के बराबर हो तो, ये बराबर हो तो समीकरण सत्य होगा। तो समीकरण अथवा सूत्र सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। इसे
बीमाओं की इसे बीमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसे बीमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हम कोई समीकरण एक लिख रहे हैं, जैसे एक समीकरण लिख लीजिए b बराबर u प्लस ए टी। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो v की बीमा होगी वही बीमा u की होगी, वही बीमा ए टी की होगी। जो हम लिख रहे हैं कि b बराबर है u प्लस ए टी, इसका मतलब है कि अगर बीमी सत्यता के आधार पर, बीमी समता के आधार पर इसका मान अगर इसकी बीमा के बराबर हो और यही बीमा इसकी बीमा के बराबर हो। दूसरा, अगर हम इस तरह लिख लें x बराबर है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसका मतलब है कि x की जो बीमा होगी वही बीमा ए टी की होगी, वही बीमा बी टी स्क्वायर की होगी। आइए इस पर कुछ प्रश्न लेते हैं, नोट कर लें इसको, पहले मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, चलिए न्यूमेरिकल से स्पष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है। बीमी विधि द्वारा बीमी विश्लेषण द्वारा इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। बीमी विश्लेषण विधि द्वारा इस सूत्र के सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें हम पहले तो हम समीकरण लिख लें इसका। ये दिया है आपका t बराबर है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। स्टूडेंट्स, L यहाँ पर प्रभावकारी लंबाई है और g गुरुत्वीय जनित त्वरण है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो L है ये प्रभावकारी लंबाई है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र ये बराबर क्या हो जाएगा, t है, इसका बीमी सूत्र t होगा। टाइम है तो टाइम आप जानते हैं कि समय का बीमी सूत्र t ही होता है। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र ये बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट L बाई जी। 2 पाई की कोई बीमा नहीं होती है, एक नियतांक है, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती है। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट L बाई जी की बीमा होगी। ये आपका हो जाएगा L स्टूडेंट्स आपका प्रभावकारी लंबाई है तो इसका L होगा। और G गुरुत्वीय त्वरण है, आप अभी इसके पहले निकाले थे, इसका मात्रक होता है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी जो बीमा होगी यल मीटर पर सेकेंड, यल टी पावर -2 होगा। यानी इसका बीमा सूत्र क्या लिखेंगे, बटे हो जाएगा यल टी पावर -2, यल टी पावर -2। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यल से कैंसिल कर दें, ये बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/टी पावर -2, टी पावर -2 ऊपर चला गया प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा टी स्क्वायर, या यही आपका बराबर हो जाएगा टी। इसका बीमी सूत्र क्या हो गया, राइट हैंड साइड की बीमा सूत्र क्या हो गया टी, और लेफ्ट हैंड साइड का टी, यानी बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर है। आगे लिख लेंगे, आगे लिखेंगे चूंकि, आगे लिखेंगे अतः, लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर है राइट हैंड साइड की बीमा, अतः सूत्र सत्य है, अतः सूत्र सत्य है, यह सही है। नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया। चलिए अगला सवाल को लेते हैं हम। अगला सवाल है, एक एनसीईआरटी का हम प्रश्न लेते हैं जिससे और स्पष्ट होगा आपको। अगला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, एसआई मात्रक जूल, जे बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, जे बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 है। चाल का मात्रक, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड है। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए निम्नलिखित समीकरणों के लिए निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित सूत्रों के सत्यता की जांच कीजिए। सूत्रों की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ यम जो है आपका किलोग्राम है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। पहला है के बराबर है यम स्क्वायर बी स्क्वायर, यम स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरा है के बराबर है हाफ यम बी स्क्वायर, तीसरा है के बराबर है यम इंटू ए, जहाँ ए त्वरण है,
चौथा है आपका दिया है के बराबर 3/16 mv², 3/16 mv²। और पाँचवा है आपका के इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस यम इंटू ए। स्टूडेंट्स ये इसमें दिया है कि ऊर्जा का SI मात्रक, यह आपका SI स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, जो इसका मात्रक दिया गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा के लिए निम्नलिखित सूत्रों के सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट्स इस सवाल में देखिए आपको बीमी सूत्र निकालने के लिए कुछ चीज़ें जो है ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि आप बीमी सूत्र निकाल सकते। जैसे ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होगा, किलोग्राम यम, ये मीटर है तो यल, यम L²T⁻², आप यहीं से निकाल सकते हैं। चाल का बीमी सूत्र क्या होगा, L/T यानी L⁻⁻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 ⁻
टी पावर माइनस 2, ये होगा आपका। यानी हम इसको पहले बीमी सूत्र निकालें। सबसे पहले लिखेंगे ऊर्जा, सॉल्व करेंगे इसको। ऊर्जा का बीमी सूत्र, ऊर्जा का बीमी सूत्र क्या होगा, दिया है यहाँ, इसी आधार पर निकालेंगे हम। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी टी ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, जो ऐसा वहां पर दिया भी है। उसके बाद चाल का बीमी सूत्र, चाल का बीमी सूत्र, चाल का बीमी सूत्र, चाल का भी दिया मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो जाएगा आपका यल टी पावर -1 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी ऊपर जाएगा टी का तो माइनस हो जाएगा। त्वरण का बीमी सूत्र, त्वरण का बीमी सूत्र, ये बराबर क्या हो जाएगा, दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर के लिए यल, और पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा टी पावर -2 हो जाएगा। ये आपका बीमी सूत्र हो गया। अब उसके बाद पहला देखते हैं, नंबर 1 दिया है गतिज ऊर्जा के बराबर m स्क्वायर बी स्क्वायर। पहला तो पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा या का बीमी सूत्र, दोनों बात एक ही है। का बीमी सूत्र कितना होगा, जो ये काइनेटिक एनर्जी कोई भी है उसका बीमी सूत्र एक ही होगा। एनर्जी का बीमा सूत्र दिया है, यहाँ हमने लिखा है, ये हो जाएगा आपका m यल स्क्वायर टी पावर -2। फिर राइट हैंड साइड की बीमा, राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर दिया है, b स्क्वायर दिया है, m के लिए m होगा, और b का बीमा ये है आपका यल, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख लें, ये तो आपका इसमें ही है, यहाँ है आपका यल टी पावर -1 का स्क्वायर, और ये भी आपका स्क्वायर था, ये हो गया आपका m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा यल स्क्वायर टी पावर -2 हो गया, ये हो गया m स्क्वायर, यहाँ आएगा यल स्क्वायर टी पावर -2। आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की बीमा जो है राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर नहीं है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m स्क्वायर है, मीनिंग दैट हम कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की बीमा, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए
सूत्र गलत है या समीकरण असत्य है। इसलिए बीमी विश्लेषण के द्वारा यह सूत्र क्या हो गया, गलत हो गया। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। चलिए उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, मिटा दें इसको। अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप इसको। दूसरा पार्ट इसका दिया है, दूसरा के बराबर है हाफ एम बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र ये बराबर क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा की बीमा है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी बीमा यही है। तो ये हो जाए, लिख लें हम इसको यम यल स्क्वायर टी पावर -2। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड की बीमा या राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र क्या होगा, ये आपका है हाफ 1/2 की स्टूडेंट कोई बीमा नहीं होती है, कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा यम की बीमा के लिए लिख देंगे यम, और बी स्क्वायर की बीमा, बी की बीमा है आपकी चाल की बीमा यल टी पावर -1, यल टी पावर -1, ये हो गया आपका स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा आपका यम यल स्क्वायर टी पावर -2। यहाँ पर इसकी घात 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की दोनों की बीमाएं क्या है, बराबर है। तो आगे लिख लेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर है राइट हैंड साइड की बीमा, इसलिए क्या हो गया, इसलिए समीकरण सत्य है या समीकरण सही है। इसलिए समीकरण या सूत्र सही है। सूत्र कहा है निम्न सूत्रों की सत्यता की जांच की, लिख लेंगे, इसलिए सूत्र सत्य है या सही है, इसलिए सूत्र सही है। नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा, जल्दी कीजिए इसको, पॉज करके नोट करिएगा इसको। नोट कर लिया इसको। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट देखिए, इसका तीसरा पार्ट ये है के बराबर है यम इंटू ए, के बराबर है यम इंटू ए, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कह सकते हैं, यहाँ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो अथवा थर्मल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी सबकी बीमी सूत्र एक ही होगा। और यहाँ पर यम द्रव्यमान है, ये है त्वरण। यहाँ भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र ये क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी, जो ऊर्जा दिया गया एनर्जी की बीमा वही होगी यम यल स्क्वायर टी पावर -2। दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, ये बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू ए, यम की बीमा तो यम ही रहेगी, और ये क्या है आपका त्वरण, त्वरण का बीमी सूत्र हमने लिखा यल टी पावर -2, यल टी पावर -2, यानी ये हो जाएगा आपका यम यल टी पावर -2। ये देखिए यहाँ
लेफ्ट हैंड साइड की बीमी सूत्र जो है क्या है, इसके बीमी सूत्र के बराबर है। यहाँ यल की 2 घात है, यहाँ यल की 1 घात है, ये बराबर नहीं है, अर्थात ये समीकरण क्या होगा, सत्य नहीं होगा या सही नहीं होगा। आगे लिख लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की बीमा। इसलिए सूत्र गलत है या असत्य है, इसलिए सूत्र असत्य है। नोट कर ले स्टूडेंट, पास करके नोट करिएगा। नोट कर लिया ये तो आप अपने से लगा सकते हैं सबको। चलो पास करके नोट करिएगा इसको। अगला चौथा पार्ट, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से इसको। मैं लगा दूं इसको। चौथा पार्ट इसका क्या है, देखिए चौथा है k इज इक्वल टू 3/16 mb स्क्वायर। यहाँ भी फिर पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र, इसका बीमी समीकरण क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी का है या एनर्जी का है, यम यल स्क्वायर T⁻⁻²। फिर राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, ये आपका क्या हो जाएगा, यम है तो यम का बीमी सूत्र यम ही होगा, द्रव्यमान का यम होगा। और वेलोसिटी वेग चाल का बीमी सूत्र ये है आपका यल T⁻⁻1, इसकी घात कितना mb स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये आपका हो जाएगा यम यल स्क्वायर T⁻⁻2। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र राइट हैंड साइड के बीमी सूत्र के बराबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए यह सूत्र जो है सही है। लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर है राइट हैंड साइड की बीमा, इसलिए सूत्र सही है या सत्य है। नोट कर लें इसको। और उसके बाद पचवा देखते हैं, पचवा पार्ट इसका नोट कर लें, मिटा दें इसको। चलिए पचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट है k इज इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर प्लस m इंटू ए। mb स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी k बराबर हाफ mb स्क्वायर प्लस m इंटू ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इसकी बीमा होगी वही बीमा इसकी होगी, वही बीमा इसकी होगी। अगर ये तीनों पद लेफ्ट हैंड साइड की जो बीमा होगी वो राइट हैंड साइड के पहले पद की बीमा बराबर हो जाए और दूसरे पद की भी बीमा बराबर होगा, तब हम इस समीकरण को सही कहेंगे। आइए देखते हैं क्या। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, एनर्जी है, इसका बीमी सूत्र लिखा गया है यम यल स्क्वायर T⁻⁻2। फिर राइट हैंड साइड के प्रथम पद का बीमी सूत्र, राइट हैंड साइड के प्रथम पद का बीमी सूत्र, राइट हैंड साइड के प्रथम पद का बीमी सूत्र क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है आपका हाफ mb स्क्वायर। आप जानते हो कि हाफ का जो कांस्टेंट है
उसकी कोई बीमा नहीं होती है। ये होगा यम की बीमा को हम यम ही लिखेंगे, और वी की बीमा क्या हो जाएगी, चाल की बीमा लिखा गया है L_T⁻⁻1, और इसका स्क्वायर होगा। अगर इसको एक साथ हम कर लें तो ये हो जाएगा आपका यम L²T⁻⁻2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के द्वितीय पद का बीमी सूत्र। आगे लिखेंगे राइट हैंड साइड के द्वितीय पद का राइट हैंड साइड के द्वितीय पद का बीमी सूत्र। राइट हैंड साइड के द्वितीय पद का बीमी सूत्र क्या होगा, ये बराबर क्या दिया गया है, ये दिया है आपका यम इंटू ए। यम की बीमा जो होगी वही यम ही रहेगी। ये त्वरण ये की बीमा सूत्र क्या होगा, L_T⁻⁻2, L_T⁻⁻2, मीनिंग दैट ये आपका हो गया यम L_T⁻⁻2। स्टूडेंट ध्यान दें इसमें, लेफ्ट हैंड की बीमा जो है राइट हैंड साइड के प्रथम पद की बीमा का ये बीमी सूत्र दोनों बराबर, किंतु तीसरा जो दूसरा पद है राइट हैंड साइड का उसका बीमी सूत्र जो है बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि यह समीकरण सत्य नहीं है या यह सूत्र सत्य नहीं है। इसको हम लिख लेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर है राइट हैंड साइड की प्रथम पद की बीमा के, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की द्वितीय पद की बीमा। राइट हैंड साइड के द्वितीय पद की बीमा आगे लिख लेंगे, इसलिए सूत्र गलत है। इसलिए सूत्र गलत है। स्टूडेंट नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए पास करके इसको नोट करिएगा। आगे हम देखते हैं कि ये जो है आपका तीसरा प्रश्न, एक अगला प्रश्न लेते हैं कुछ इस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वंडर वाल इक्वेशन, वंडर वाल समीकरण ये आपका होता है P + A/B², और यहाँ होता है B - B बराबर RT। वंडर वाल इक्वेशन होता है P + A/B², V स्मॉल v है, में A तथा B का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। वंडर वाल समीकरण P + A/B² V - V बराबर RT में A तथा B का। स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है कि जो दाब की बीमा, यहाँ B आयतन है, ध्यान दीजिएगा, जो दाब की बीमा है वही A/B² की बीमा होगी, जो आयतन की बीमा वही B की बीमा होगी। आप जानते हो कि समान बीमी सूत्र वाले पदों को ही जोड़ा अथवा घटाया जाता है। इसका मतलब कि इसकी बीमा इसकी बराबर होगी तभी तो इसमें जोड़े हैं,
या इसकी बीमा इसके बराबर तभी तो इसको घटाए हैं। इसी का उपयोग करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, बीमी या बीमा की समांगता सिद्धांत के अनुसार, बीमाओं के समांगता सिद्धांत के अनुसार क्या लिखेंगे, पी की बीमा बराबर होगी, पी का बीमी सूत्र बराबर होगा ये बाई बी स्क्वायर का बीमी सूत्र। या इसको लिख सकते हैं ए का बीमी सूत्र ए का बीमी सूत्र ए का बीमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दें, पी का बीमी सूत्र इंटू बी स्क्वायर का बीमी सूत्र। पी का बीमी सूत्र स्टूडेंट क्या होगा, पी का बीमी सूत्र निकाल लें, पी बराबर होता है आपका एफ बाई ए, और इसका सूत्र बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, पी का एफ का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या एफ बराबर एम इंटू ए से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एम एल टी पावर -2, और ए का हो जाएगा, ये है लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू एल, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, पी का बीमी सूत्र आ जाएगा यम यल, ये ऊपर जाएगा तो -2 होगा, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, टी पावर -2। और बी का बीमी सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर का बीमी सूत्र अगर हम निकाल लें बी का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी यल इंटू यल, अगर ये हो जाएगा यल क्यूब, और स्टूडेंट्स ये दिया है बी स्क्वायर, ये हो जाएगा यल क्यूब पावर 2, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका यल पावर 6, अर्थात हम स्टूडेंट इसमें मान रख दें। पी का बीमी सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यम यल पावर -1 टी पावर -2, यम यल पावर -1 टी पावर -2, और यहाँ पर हो गया यल पावर, देखिए आयतन का स्क्वायर है तो यल पावर 6 हो जाएगा, ये होगा यल पावर 6। सॉल्व कर लें इसको, ये हो जाएगा आपका यम यल पावर 6 है और -1 घट जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ, और ये होगा टी पावर -2, यानी ए का बीमी सूत्र क्या हो गया, ए का बीमी सूत्र अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा, यम यल पावर 5 टी पावर -2 होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह से आगे देख लेंगे, हम देखेंगे दूसरा इसका बी है, इसमें तो लिखेंगे जो वी की बीमा होगी वही भी की बीमा होगी, लिखेंगे बी का बीमी सूत्र क्योंकि ये दोनों समान बीमी सूत्र वाले हैं, क्योंकि आपस में घटाए गए हैं, तो वी का बीमी सूत्र बराबर होगा बी का बीमी सूत्र, यानी बी की बीमी सूत्र बराबर इसका होगा आयतन, यल होगा, यल क्यूब होता है आयतन का, यानी वी का बीमा हो जाएगी यल क्यूब। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, ये हो गया किलोग्राम मीटर घाते 5 प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया घन मीटर। इसका मात्रक भी पूछ सकता है, मात्रक भी आप बता सकते हैं, नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मेरा इसको पास करके नोट करिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टी समय पर किसी कण का त्वरण किसी कण द्वारा टी समय में तय की गई दूरी का समीकरण, किसी कण द्वारा टी समय में तय की गई दूरी का समीकरण x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब है। किसी कण द्वारा टी समय में तय की गई दूरी का समीकरण x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब है। ए बी सी तथा डी का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। कैपिटल ए है, ए बी सी तथा डी का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बी सी तथा डी का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां ध्यान दीजिए, सिद्धांत को याद रखिए। क्या सिद्धांत है? समान बीमी सूत्र वाले पदों को ही जोड़ा अथवा घटाया जाता है। स्टूडेंट इसका मतलब है जो x की बीमा होगी वही a की होगी, वही bt की होगी, वही ct स्क्वायर की होगी, वही dt क्यूब की होगी। मीनिंग दैट स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, पहले क्या लिखेंगे, a का बीमी सूत्र, कैपिटल A का समांगता के सिद्धांत के अनुसार हम लिखेंगे a का बीमी सूत्र, सूत्र बराबर है x का बीमी सूत्र ये बराबर आपका हो जाएगा, x का मतलब है l, दूरी है, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा l। स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकता है कि इसके मात्रक बताए, तो ये का मात्रक क्या होगा, मीटर। ये का मात्रक क्या होगा, मीटर। फिर इसी तरह से bt का बीमी सूत्र बराबर होगा bt का बीमी सूत्र बराबर होगा x का बीमी सूत्र। यानी ये हो जाएगा b का बीमी सूत्र बराबर होगा x का बीमी सूत्र बटे t का बीमी सूत्र है। ये t नीचे चला जाएगा, t का बीमी सूत्र ये बराबर होगा x का होगा l और ये होगा t, मीनिंग दैट ये हो जाएगा l t पावर -1। इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, l t पावर -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से स्टूडेंट्स क्या होगा, आगे लिख लेंगे। अगला है आपका सी टी स्क्वायर का बीमी सूत्र बराबर होगा x का बीमी सूत्र, लिखेंगे सी टी स्क्वायर का बीमी सूत्र। स्टूडेंट्स यही बीमी सूत्र इसके भी बराबर होगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको भी। सी टी स्क्वायर का बीमी सूत्र बराबर होगा x का बीमी सूत्र, या c का बीमी सूत्र होगा
बराबर होगा यक्स का बीमी सूत्र बटे टी स्क्वायर का बीमी सूत्र। यक्स का बीमी सूत्र होगा यल बटे हो जाएगा टी स्क्वायर, टी की स्क्वायर का टी स्क्वायर होगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका यल टी पावर -2। ये त्वरण का है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा मात्र किसका। इसी तरह से एक पद और बचा हुआ है, डी टी क्यूब का बीमी सूत्र यक्स के बीमी सूत्र के बराबर होगा। अगला लिख लेंगे डी टी क्यूब का बीमी सूत्र बराबर होगा यक्स का बीमी सूत्र यक्स का बीमी सूत्र या डी का बीमी सूत्र बराबर होगा आपका यक्स का बीमी सूत्र बटे टी क्यूब का बीमी सूत्र। यही आपका हो जाएगा यक्स का यल टी का टी क्यूब हो गया, ऊपर चला जाएगा तो हो जाए यल टी पावर -3, यल टी पावर -3। स्टूडेंट नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं इस टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है क्या, मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, टी समय पर किसी कण का त्वरण टी समय पर किसी कण का त्वरण किसी कण का त्वरण ए बराबर ए टी स्क्वायर, ये बराबर है आपका ए टी स्क्वायर प्लस बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर, सी प्लस टी स्क्वायर, सी प्लस टी स्क्वायर है। टी समय पर किसी कण का त्वरण ए टी स्क्वायर प्लस बी बाई सी टी स्क्वायर है। ए बी तथा सी का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी का बीमी समीकरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए, जो इस त्वरण की बीमा होगी वही बीमा ए टी स्क्वायर की होगी, और जो सी की बीमा होगी वही टी स्क्वायर की बीमा होगी, और जो इसकी बीमा होगी यही टोटल की बीमा होगी। यानी बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा, इतनी बीमा जो है एक की बीमा के बराबर होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ए टी स्क्वायर की बीमा का बीमी सूत्र बराबर होगा त्वरण ए का बीमी सूत्र, या ए का बीमी सूत्र बराबर होगा
बराबर होगा त्वरण ए का भी सूत्र बटा टी स्क्वायर का भी सूत्र। ये बराबर होगा त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या होता है, अभी सूत्र क्या होता है, ए का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी ये होगा एल टी पावर -2 या बीमा। अगर ना निकालना जानते हो तो पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें है स्पष्ट रूप से बताया गया है, समझ में आ जाएगा। ये होगा आपका एल टी पावर -2 बाई टी स्क्वायर, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एल टी पावर -4, एल टी पावर -4। अगला स्टूडेंट सी की जो बीमा होगी टी स्क्वायर की बीमा होगी, आगे लिखेंगे, इसको मिटा दें, इधर का लिखेंगे, सी का बीमी सूत्र बराबर होगा टी स्क्वायर का बीमी सूत्र, सी का बीमी सूत्र बराबर होगा समय टी स्क्वायर का बीमी सूत्र, यही आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, समय है तो समय का टी ही स्क्वायर रहेगा, यानी इसका बीमी सूत्र होगा टी स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है आपका जो तीसरा पद है, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इस टोटल का बीमी सूत्र जो होगा इसके बीमी सूत्र के बराबर होगा। आप लिख लें इसको, या इसके बीमी सूत्र के बराबर होगा, लिख लेंगे इसको, लिखेंगे, देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर का बीमी सूत्र बराबर होगा त्वरण ए का बीमी सूत्र, त्वरण ए का बीमी सूत्र, या बी का बीमी सूत्र बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए का बीमी सूत्र इंटू सी प्लस टी स्क्वायर का बीमी सूत्र। ए का बीमी सूत्र स्टूडेंट क्या है, अभी हमने निकाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एल टी पावर -2, एल टी पावर -2। स्टूडेंट सी प्लस टी स्क्वायर का बीमी सूत्र क्या होगा, जो टी स्क्वायर का होगा वही सी का भी होगा, यानी ये हो जाएगा आपका, होगा यहाँ पर टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा एल टी पावर 0, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, हो जाएगा एल। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। अब स्टूडेंट अगला टॉपिक हम इसका तीसरा उपयोग देखते हैं क्या है, इसका तीसरा उपयोग देखिए क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। अगला लिखेंगे, नंबर 3 है, तीसरा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। To establish the relation among different physical quantities,
विभिन्न राशियों के बीच, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। स्टूडेंट्स, अगर हमको ये पता है हो जाए कि कोई दी गई भौतिक राशि किन किन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उस भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिख करके हम उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि हमें ये मालूम हो जाए कि दी गई अमुक भौतिक राशि जो है अन्य किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड करती है, तो हम उनका बीमीय सूत्र लिख करके बीमीय विश्लेषण के द्वारा उनके बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यदि यह ज्ञात हो जाए कि यदि यह ज्ञात हो जाए कि दी गई भौतिक राशि किन किन राशियों पर दी गई भौतिक राशि किस किस राशियों पर निर्भर करती है, तो उनका बीमीय सूत्र लिखकर उन राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। यदि यह ज्ञात हो जाए कि दी गई भौतिक राशि किस किस राशियों पर निर्भर, लिख करके उन राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। सपोज कीजिए, माना कोई भौतिक राशि Q अन्य भौतिक राशियों X, Y तथा Z की क्रमशः A, B तथा C घात पर निर्भर करती है, तो Q इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका X पावर E, Y पावर B और Z पावर C, या Q इज इक्वल टू हो जाएगा कि X पावर E, Y पावर B, Z पावर C। स्टूडेंट्स, A, B और C का मान हम ज्ञात करके इस राशियों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। इसको नोट कर ले, तो कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं, नोट कर लें इसको। पॉज करके नोट करिएगा, इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं, स्पष्ट होगा। मिटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका लेते हैं। बीमी विश्लेषण के द्वारा सिद्ध कीजिए कि बीमी विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि सरल लोलक की आवर्तकाल का समीकरण, सरल लोलक की आवर्तकाल का समीकरण T इज इक्वल टू 2πL/G गलत। T इज इक्वल टू 2πL/G गलत है। इस विधि से, इसी विधि द्वारा सही समीकरण प्राप्त कीजिए, सही समीकरण प्राप्त कीजिए। दो प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार तो हमको सिद्ध करना है कि ये गलत है, और वो गलत है तो सही क्या है इससे हमको प्राप्त करना है। जहां पर ध्यान दीजिए कि यल जो है प्रभावकारी लंबाई और जी जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है। यल जो है प्रभावकारी लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसका सोल्यूशन पहले तो हम ये सिद्ध करें कि ये गलत है। सोल्यूशन गलत कब होगा? जब बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर नहीं है तो हम कहें गलत है। यानी ये लिखा है T बराबर है 2πL/G, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र ये बराबर हो जाएगा, टाइम है तो टाइम के लिए T हो जाएगा, और फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, राइट हैंड साइड क्या है? 2π की कोई बीमा नहीं होती है, ये कांस्टेंट है। आगे होगा यल के लिए जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यल के लिए है आपका यल ही होगा, और जी गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका बीमी सूत्र अभी कई बार आया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यल T⁻⁻2 होता है। इसका बीमी सूत्र होगा यल T⁻⁻2। स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा T² हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर है? तो नहीं, यहाँ पर T की 2 घात है, यहाँ पर T की 1 घात है, यानी लिख लेंगे यहाँ चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र, इसलिए दिया गया समीकरण, इसलिए समीकरण या सूत्र T बराबर 2πL/G गलत है, गलत। तो स्टूडेंट सही क्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि सही क्या है? तो लिखेंगे, माना यल की A घात और G की B घात पर डिपेंड करता है, लिखेंगे माना, आगे लिखेंगे माना सरल लोलक का आवर्तकाल यल की A घात
तथा जी के b घात पर निर्भर करता है। अतः अर्थात ये क्या हो जाएगा, अर्थात t इज प्रोपोर्शनल टू l पावर a t पावर b, सॉरी t इज प्रोपोर्शनल टू l पावर a और g पावर b, या t इज इक्वल टू हो जाएगा k l पावर a g पावर b, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। और स्टूडेंट अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये 2 पाई के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाएं पक्षी बीमा दाहिने पक्षी बीमा के बराबर करना चाहेंगे, तो ये होगा बाएं पक्षी बीमा, देखिए क्या हो जाएगा t, और इधर क्या हो जाएगा k की कोई बीमा नहीं रहेगी, l का होगी बीमा l पावर a है, और g की बीमा होगी l t पावर -2, इसका पावर b होगा, या इसी को हम लिख लें t, ये हो गया है आपका l पावर a और l पावर b t पावर -2b। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर गुणा करोगे तो b हो जाएगा, यहाँ पर देखो इंटू करोगे तो सॉरी b हो जाएगा, यानी ये हो गया है आपका t, ये आपका हो जाएगा l पावर a प्लस b और t पावर हो जाएगा -2b। अब क्या हो जाएगा, इसको mlt के रूप में लिखे, आसान हो जाएगा हमको, m पावर 0 l पावर 0 t, इधर हो जाएगा बराबर हो जाएगा m पावर 0 l पावर a प्लस b और t पावर -2b। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, घातों की तुलना कर दें, समान पदों वाले घात जो है उसकी तुलना कर दें, तो देखिए m पावर 0 है, इसका पावर 0 है तो बराबर ही है, a प्लस बी, l की घात यहाँ a प्लस बी है, l पावर की घात 0 होती है, यानी ये हो जाएगा, लिखेंगे पहले स्टूडेंट इधर का नोट कर लें, पहले इधर का पास करके नोट करिएगा, इधर इसको मिटा दो, चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए लिखेंगे समान पदों वाले घातों की तुलना करने पर या घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर a प्लस बी बराबर हो गया 0 और -2b बराबर हो गया आपका 1, -2b बराबर हो गया 1, यहाँ t की एक घात है, यहाँ t की -2b है, यानी b बराबर हो गया आपका -1/2, और यहाँ पर देखिए मान रख दें, ये है आपका a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस -b का मतलब हो गया, यहाँ लिख देंगे -1/2 बराबर 0, तो ये बराबर हो गया 1/2। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये है आपका समीकरण नंबर 1, लिखेंगे a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर होगा k l पावर 1/2, एक जगह 1/2 और g पावर -1/2, यानी ये आपका हो जाएगा k l पावर 1/2 बटे g पावर 1/2, मीनिंग दैट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा k √l बाई g। k का मान अगर चाहे तो आप रख दें, t बराबर होता है 2 पाई √l बाई g। ये आपका सही समीकरण होगा, ये आपका सत्य समीकरण होगा।
यल बराबर होगा टी बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। चलिए पास करके नोट करिए। एक सवाल इस पर और लेते हैं, मिटा दें इसको। चलिए पास करके नोट करिएगा। एक प्रश्न और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान वृत्तीय गति करने वाले पिंड पर एक समान वृत्तीय गति करने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्री बल लगने वाला अभिकेंद्रीय बल समीकरण F इज इक्वल टू के m पावर a b पावर b r पावर c द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये है एक समान वृत्तीगत करने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्री बल समीकरण F इज इक्वल टू के m पावर a b पावर b r पावर c द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इस समीकरण के को लिख करके इसके दोनों तरफ की बीमी सूत्र लिखेंगे। यानी ये है आपका F इज इक्वल टू के m पावर a b पावर v r पावर c। इसका बीमी सूत्र क्या होगा, इधर हम लिखेंगे तो क्या होगा, यम एफ का बीमी सूत्र होता है यम एल टी पावर माइनस 2। आप चाहें तो यम एफ बराबर यम इंटू एस निकाल सकते हैं। यम एल टी पावर माइनस 2 होगा। इधर का के का मान इसका कोई बीमा नहीं होती है। ये इधर हो गया आपका यम पावर ए एल टी पावर माइनस 1 चाल है मीटर पर सेकेंड, यल टी पावर माइनस 1 और आर जो आपका दूरी है तो ये हो जाएगा यल पावर सी। इसको और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका यम पावर ए यल पावर ये सारी ये स्टूडेंट बी है यल पावर बी टी पावर माइनस बी यल पावर सी। ये आपका हो गया यम पावर ए यल पावर बी प्लस सी, यहाँ बी घात है यहाँ सी घात, ये हो जाएगा यल पावर बी प्लस सी और टी पावर हो जाएगा माइनस बी। इधर का आप लिख लें, ये अब हम लिख लें यम यल टी पावर माइनस 2। इधर है आपका यम पावर ए यल पावर बी प्लस सी टी पावर माइनस बी। अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, आगे लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर स्टूडेंट इसकी तुलना कर दें। यहाँ पर देखिए यम की घात ए है और यहाँ यम की घात 1 है, यानी ए बराबर 1 हो गया, ए बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर यल की घात बी प्लस सी है और यहाँ पर 1 है, तो यानी
ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1। यहाँ देखिए टी की घात माइनस बी है और यहाँ पर -2 है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी इज इक्वल टू -2। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व कर लें हम। ये क्या हो जाएगा, ये है आपका b बराबर है 2 हो जाएगा, और b प्लस सी बराबर 1 है, तो ये हो गया आपका 2 धन c बराबर हो गया 1, तो c बराबर होगा -1, c बराबर होगा -1, b बराबर होगा 2 और ये बराबर होगा 1। अगर आप चाहें तो इसका समीकरण पूछता है, अगर ये पूछ ले कि इसका समीकरण क्या होगा, तो आप ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, f इज इक्वल टू के m पावर 1 b पावर 2 और r पावर -1, यानी ये स्टूडेंट्स हो जाएगा f इज इक्वल टू के m b स्क्वायर बाई r। m b स्क्वायर बाई r के एक कांस्टेंट है, जिसको आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे या सॉल्व करेंगे तो सबको अगर SI यूनिट हम लेते हैं तो के का मान 1 आएगा, तो यह बराबर आपका आ जाएगा m b स्क्वायर बाई, यह बराबर आएगा m b स्क्वायर बाई r। स्टूडेंट्स को नोट कर लें। स्टूडेंट नोट कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं बीमी विश्लेषण विधि की कमियां क्या है, इसके दोष क्या हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मिटा दें इसको, आगे लिखेंगे बीमी विश्लेषण विधि के दोष या कमियां। अगला टॉपिक हमारा होगा बीमी विश्लेषण विधि के दोष या सीमाएं। सीमाएं, लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी कमियां क्या क्या है, देखिए दोष क्या क्या है या इसकी सीमाएं क्या है। नंबर 1, अभी आपने देखा होगा कि जब हम समीकरण स्थापित कर रहे थे तो उसमें जो कांस्टेंट था उसका मान बीमी विश्लेषण विधि के द्वारा ज्ञात नहीं होता था। यानी ये कमी तो यही है क्या, बीमी विश्लेषण विधि द्वारा बीमी विश्लेषण विधि द्वारा बीमी विश्लेषण विधि द्वारा नियतांक का मान ज्ञात नहीं होता है। नियतांक का मान ज्ञात नहीं होता है। नियतांक का मान ज्ञात नहीं होता है, इसके लिए प्रयोग करना पड़ता है। दूसरी इसकी सीमा क्या है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो 3 से अधिक, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो
तो उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? यदि कोई भौतिक राशि या यदि कोई समीकरण, यदि किसी समीकरण की, यदि किसी समीकरण की स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।